प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, नाहक हम उठाते हैं। यही बाइस है यकीनन, बाप के पास न जाते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास दिव्य आंजनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए अयूब की किताब 19वें अध्याय की 25 से 27 तक कलम हम पढ़ेंगे। जॉब चैप्टर 19 वर्स 25 to 27। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के उस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। प्रभु के नाम की महिमा हो। अयूब का किताब में अयूब 19वें अध्याय का शुरुआत से और अयूब कहते हुए वचनों हम पढ़ते हैं। अयूब का जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या हम आए हैं। हम दे सकते हैं उसका संपत्ति पूरे नष्ट हो गया, जानवरों जिसी प्रकार का उसका संपत्ति है सभी नष्ट हो गया, और इसका बाद में भी हम दे सकते हैं उसका संतानों मर गया, उसका शरीर में पूरे बीमारियां आ गया, उसका पत्नी भी उसको बोलते हैं कि परमेश्वर का विरुद्ध में बोलकर परमेश्वर को इनकार कर। इसी प्रकार का समस्या हम दे सकते हैं। उसका दोस्त लोग आए हैं, वो लोग कुछ दिनों तक कुछ बोला नहीं, लेकिन अंतिम समय में अयूब बोलना लगा। इसमें अयूब का जीवन में एक भी बात परमेश्वर का विरोध में नहीं करता है, और इस बात यहाँ हम दे सकते हैं। लेकिन 19वें अध्याय की 25वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। और पहली बात हम दे सकते हैं, उसका छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित रहेंगे, इस बात हम दे सकते हैं। और नए नियम में हम दे सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। 2000 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। अभी का समय में विश्वास करने वाला लोगों को छुड़ाने के लिए आए। 2000 साल से जो उसको ऊपर विश्वास करते हैं वो लोगों को छुड़ाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए आए। यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करेंगे। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है उसका पाप का क्षमा मिलता है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। इसी प्रकार का अयूब का वचनों हम दे सकते हैं, मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। उसका विश्वास इतने
गंभीर से इधर तो प्रकट करते हैं। लेकिन साथ साथ में हम पहले तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय की 5 और 6 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के धाम दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। यहाँ हम तो यीशु मसीह सबके लिए, सब मनुष्य के लिए छुड़ाने का धाम दे दिया है, इस बातें हम दे सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने का धाम दे दिया है, ये बातें यहाँ हम समझाते हैं। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और पहले थिस्सलुनीकर अध्याय 4 का 17वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखो, यहाँ विश्वासी लोगों का आग्रह के बारे में यहाँ हम दे सकते हैं, जो इच्छा का बारे में लिखा हुआ है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जरूर आएंगे, वो समय पर पुनरुत्थान होकर हम पुनरुत्थान होकर प्रभु का साथ में रहेंगे। वो बड़ा आशा प्रभु का लोगों के लिए दिया हुआ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। यशायाह का किताब में यशायाह कहते हैं, क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा है। यशायाह का किताब में इस महाराजाधिराजा को आंखों से देखा है, इसी प्रकार यशायाह कहते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितने बड़ी आशा की एक बात है। आजकल लोग पृथ्वी में जन्म होते हैं, थोड़े समय रहते हैं, फिर मर जाते हैं, आशा बिना मर जाता है। लेकिन एक विश्वासी का जीवन में इतने बड़े आशा दिया है। हम अय्यूब का किताब 42वें अध्याय की कलम 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। अय्यूब का जीवन में अंतिम समय में कहते हैं कि मैं मेरा कानों से तुम्हारा समाचार और सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। ओ, कितने आशय की बात है। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। और अय्यूब का जीवन में एक छुड़ाने वाले एक परमेश्वर जीवित है, ये बातें यहाँ हम दे सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह है। ये तीमुथियुस की पत्रिका में कहते हैं, वो हमारे लिए मसीह यीशु छुटकारे का धाम हमारे लिए दे दिया है। इस बातों को यहाँ हम तो वर्णन करते हैं। लेकिन हम पहले थिस्सलुनीके अध्याय 4 का 17 कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। विश्वासी लोग सदा प्रभु का साथ में रहेंगे। हम इस प्रकार देखते हैं। अंतिम समय में अय्यूब कहते हैं, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। और परमेश्वर का किस प्रकार देखा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसने परमेश्वर को देखा है। लेकिन हमारे बारे में हम देखो, प्रभु को हम देखेंगे, इस आशा हमको दिया है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आपको मुझे बचाने के लिए इस पृथ्वी में आई। प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय में और उसका शरीर को बलिदान तरीके सौंप दिया। इतने भयंकर जो वेदना, कष्ट, दुख सभी कुछ उसने सह लिया।
उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखा, दोनों हाथों में दोनों पैरों में किल्ला मार दिया, शरीर में जितने लहू है बहाकर वो छुटकार के दाम दे दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम एक बार प्रभु को देकर उसको आराधना करेंगे। अभी हम देखने बिना परमेश्वर को आराधना करते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उस प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।